नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवनी लेकर आए हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के एक राजनीतिज्ञ और राजनेता थे जिन्होंने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को मुगल सराय संयुक्त प्रांत आगरा और अवध ब्रिटिश भारत में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री के पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव थे, जो इलाहाबाद में राजस्व कार्यालय में क्लर्क बनने से पहले एक स्कूल शिक्षक थे। उनकी माता राम दुलारी देवी थी। वह दूसरे बच्चे थे। उनकी बड़ी बहन कैलाशी देवी और एक छोटी बहन सुंदरी देवी थी। जब लाल बहादुर शास्त्री जी 6 महीने के थे, तब उनके पिताजी की प्लेग की महामारी से मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री और उनकी बहनें अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने नाना मुंशी हजारी लाल के घर पले बढ़े। शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा 4 साल की उम्र में मौलवी बुधन मियाँ के संरक्षण में मुगल सराय के पूर्व मध्य रेलवे इंटर कॉलेज से शुरू की। वह 6ठी कक्षा तक वहां का छात्र थे। लाल बहादुर शास्त्री ने वाराणसी के हरिश्चंद्र हाई स्कूल से 7वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू की। 16 मई 1928 को मिर्जापुर की मूल निवासी ललिता देवी से शादी की। कुसुम शास्त्री, हरिकृष्ण शास्त्री, सुमन शास्त्री, अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री और अशोक शास्त्री दंपति के 4 बेटे और 2 बेटियां थी। पूरा शास्त्री परिवार सामाजिक पहलों में भाग लेना जारी रखता था और देश की वृद्धि और उन्नति में सहायता के लिए भारत में प्रासंगिक मंचों को आकार देने में सक्रिय रहता था। हरिश्चंद्र हाई स्कूल में निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा नामक एक देशभक्त और सम्मानित शिक्षक से प्रेरित होकर लाल बहादुर शास्त्री की रुचि स्वतंत्रता आंदोलन में हो गई। उन्होंने इसके इतिहास और स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट सहित कई उल्लेखनीय हस्तियों के कार्यों पर शोध कार्य करना शुरू किया। जनवरी 1921 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी 10वीं कक्षा में थे, तब उन्हें बनारस में गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा में भाग लिया। महात्मा गांधी के छात्रों से सरकारी स्कूलों से हटने और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के आह्वान से प्रेरित होकर शास्त्री जी अगले दिन हरिश्चंद्र हाई स्कूल से चले गए। वह एक स्वयंसेवक के रूप में कांग्रेस पार्टी की स्थानीय शाखा में सम्मिलित हुए और धरना और सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सक्रिय रहे। उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया क्योंकि वे अभी नाबालिग थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जेबी कृपलानी, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक और गांधी के सबसे करीबी अनुयायियों में से एक बन गए, लाल बहादुर शास्त्री के तत्काल पर्यवेक्षक थे। 10 फरवरी 1921 को युवा स्वयंसेवकों को अपनी शिक्षा जारी रखने की आवश्यकता को पहचानते हुए कृपलानी और एक मित्र वीएन शर्मा ने युवा कार्यकर्ताओं को अपने राष्ट्र की विरासत में शिक्षित करने के लिए राष्ट्रवादी शिक्षा पर केंद्रित एक अनौपचारिक स्कूल की स्थापना की और काशी विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा द्वारा किया गया। बनारस में लाल बहादुर शास्त्री 1925 में दर्शन शास्त्र और नैतिक शिक्षा में प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ विद्यापीठ से स्नातक करने वाले पहले छात्रों में से एक थे। उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई, जो विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री थी और बाद में यह उनकी पहचान का हिस्सा बन गई। लाल बहादुर शास्त्री लाला लाजपत राय की सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी के सदस्य बन गए और गांधी जी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर में हरिजनों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। बाद में वह सोसाइटी के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी जी के अनुरोध पर शास्त्री जी 1928 में एक सक्रिय और परिपक्व सदस्य के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए। उन्होंने 2.5 साल जेल में बिताए। बाद में सन 1937 में उन्होंने यूपी संसदीय बोर्ड के आयोजन सचिव के रूप में कार्य किया। 1940 में स्वतंत्रता संग्राम में व्यक्तिगत सत्याग्रह का समर्थन देने के कारण उन्हें 1 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। 8 अगस्त सन 1942 को बंबई के गोवालिया टैंक में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो भाषण दिया, जिसमें मांग की गई कि अंग्रेज भारत छोड़ दें। लाल बहादुर शास्त्री, जो अभी 1 साल बाद जेल से रिहा ही हुए थे,
इलाहाबाद की यात्रा की 1937 और 1946 में वे संयुक्त प्रांत विधानसभा के लिए चुने गए। भारत की स्वतंत्रता के बाद लाल बहादुर शास्त्री को उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नामित किया गया। रफी अहमद किदवई के केंद्र में मंत्री बनने के बाद 15 अगस्त सन 1947 को गोविंद बल्लभ पंत के मुख्यमंत्रित्व काल में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। वह महिला कंडक्टरों को परिवहन मंत्री के रूप में नामित करने वाले पहले व्यक्ति थे। पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में उन्होंने अनुरोध किया कि अनियंत्रित भीड़ को पानी के जेट का उपयोग करके तितर-बितर किया जाए, जिसे उन्होंने लाठी के बजाय पानी के जेट का उपयोग करने का निर्देश दिया। पुलिस मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 1947 में सांप्रदायिक दंगों के साथ साथ बड़े पैमाने पर प्रवासन और शरणार्थी पुनर्वास को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री होने के दौरान शास्त्री जी को 1951 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया। वह उम्मीदवार चयन प्रक्रिया और विज्ञापन और चुनाव प्रचार प्रसारों की दिशा के प्रभारी थे। वह 1952, 1957 और 1962 में भारतीय आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत में एक प्रमुख व्यक्ति बने। 1952 में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा और 69% से अधिक वोटों के साथ सोराव उत्तर सह फूलपुर पश्चिम सीट से जीत हासिल की। 13 मई 1952 को शास्त्री जी को भारत की पहली कैबिनेट में रेल और परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया। 1959 में उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्री नियुक्त किया गया। 1961 में उन्हें गृह मामलों का मंत्री नियुक्त किया गया। बिना विभाग के मंत्री के रूप में शास्त्री जी ने 1964 में मैंगलोर बंदरगाह की नींव रखी। जब 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो 9 जून को लाल बहादुर शास्त्री को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में 1965 का मद्रास हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ। 1963 के राजभाषा अधिनियम के तहत यह प्रस्तावित किया गया कि हिंदी प्राथमिक आधिकारिक भाषा होगी। संकट को समाप्त करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने वादा किया कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य चाहेंगे तब तक अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। शास्त्री जी के आश्वासन के बाद दंगे और छात्र अशांति कम हो गई। शास्त्री जी ने नेहरू जी की समाजवादी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय योजना का उपयोग किया। उन्होंने आनंद गुजरात में अमूल दूध सहकारी का समर्थन किया और दूध उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की। 31 अक्टूबर सन 1964 को वे कंजरी में अमूल पशु आहार फैक्ट्री का उद्घाटन करके आए। शास्त्री जी ने सोवियत संघ के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए नेहरू जी की गुटनिरपेक्ष नीति को बरकरार रखा। 1962 के भारत चीन युद्ध और चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य संबंधों की स्थापना के बाद शास्त्री जी सरकार देश के रक्षा बजट को बढ़ाने पर सहमत हुए। शास्त्री जी और श्रीलंका प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडारनायके ने 1964 में श्रीलंका, जिसे उस समय सिलोन के नाम से जाना जाता था, में भारतीय तमिलों की स्थिति के बारे में एक समझौता सिरिमा शास्त्री संधि या भंडारनायके शास्त्री संधि पर हस्ताक्षर किया। शास्त्री जी की सबसे बड़ी उपलब्धि 1965 में मिली, जब भारत पाक युद्ध में भारत का नेतृत्व किया गया। अगस्त 1965 में पाकिस्तानी सेना ने कच्छ प्रायद्वीप के आधे हिस्से पर दावा करते हुए भारतीय सेना के साथ संघर्ष किया। इस समय शास्त्री जी ने किसानों को खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए सैनिकों को भारत की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और नारा दिया, जय जवान जय किसान। भारत पाक युद्ध 23 सितंबर 1965 को समाप्त हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम का आदेश दिया। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की घोषणा के बाद शास्त्री जी पाकिस्तानी राष्ट्रपति आयूब खान के एलेक्सी कोसिगिन द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन के लिए ताशकंद में मुलाकात के लिए गए। शास्त्री जी और आयूब खान ने 10 जनवरी सन 1966 को ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, इंग्लैंड, कनाडा, नेपाल, मिस्र और बर्मा सहित कई देशों की यात्रा की। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला। उनके सम्मान में दिल्ली में विजय घाट नामक एक
स्मारक स्थापित है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट 10 जनपद के बगल में स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल ट्रस्ट चलाता है, जहां वह प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री हॉल ऑफ रेजिडेंस IIT खड़गपुर के रेजिडेंस हॉल में से एक है, जिसका नाम शास्त्री जी के नाम पर रखा गया। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने वाली शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद ताशकंद उज्बेकिस्तान में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने नायक के रूप में सम्मानित किया गया और विजय घाट स्मारक का नाम उनके नाम पर रखा गया। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना